आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में सदन की शुरुआत ही विपक्ष के द्वारा पूरे तरीके से हंगामेदार रहा। इस बीच जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा के विधायक जो हैं उन्होंने प्रश्नकाल में जब अपने प्रश्न पूछना शुरू किया तो इस बीच वहाँ पर शून्यकाल लगा दिया गया और शून्यकाल लगाने के बाद जब ये लोग वेल में उतर करके धरना प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे, जो कि नियोजन नीति और छात्रों के साथ हो रहे बर्ताव के लिए था। इसके बाद इन्होंने राजभवन के सामने बैठे हुए जो लोग धरना स्थल पे हैं उनके बारे में जब बातें कहनी शुरू की, इस बीच जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कई बार इन लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे सदन को बाधित करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में विधायक सांसदों को निलंबित किया गया था, यहाँ पे भी मुझे उस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अंततः जब उन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानी तो भाजपा के दो विधायक भानु प्रताप शाही और विरंची नारायण को बाहर कर दिया गया। इसी के साथ साथ जेपी पटेल को मार्शल आर्ट किया गया। आप पूरी तरीके से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय सदस्य बार बार आग्रह कर रहा है कल से, लेकिन आप 2-3 माननीय सदस्यों के चलते सदन का काम बाधित हो रहा है। सारे माननीय सदस्य लोग विरोध करते हैं। हम आप लोगों को सदन से बाकी काल के लिए आप लोगों को निलंबित करता है। माननीय विरंची नारायण जी को, भानु प्रसाद शाही जी को, दोनों को निकालिए, दोनों को बाकी सदन के लिए नहीं। आप लोगों का आदत खराब हो गया। आप लोग हर चीज में बेल के आ जाता है, तो हर चीज में बेल। आपका नेता है प्रतिपक्ष का आदमी, चलिए निकालिए, दोनों को निकालिए। सब काल में चलिए, बाहर चलिए। कलिंदी जी पढ़िए। कल से देख रहे हैं आप लोगों को, कल से बहुत बार आपसे तर्क करने के लिए हम नहीं है, चलिए निकालिए, चलिए। मंगलकालीन जी पढ़िए। उसके बाद पूरे भाजपा दल के जो विधायक हैं उन्होंने सदन से वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद क्या सारी बातें उन्होंने सदन से बाहर आकर के विधानसभा परिसर में कही है। देखिए, आप लोग सारे लोग विधानसभा को कवर करते हैं और आप लोगों को बहुत सारा नियम कानून कायदा पता है। हम लोगों ने कार्यस्थगन लाया था युवाओं के विषय को लेकर के। हमारे यहाँ जेएसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लाखों युवा सड़क पर हैं। हमारे यहाँ अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों अनुबंध कर्मी आज सड़क पर हैं। इस विषय को लेकर के कार्यस्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया। अध्यक्ष जी ने ही नियमन दिया था कि शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा। अध्यक्ष रविंद्र महतो जी ने अपना नियमन को आज खुद अपने से तोड़ने का काम किया। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून तोड़ रहे हैं, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष सदन के कानून को तोड़ रहे हैं, खुद बना रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं। और उन्होंने जब हम लोगों ने मांग किया कि कार्यस्थगन पढ़ा जाए तो हम लोगों को मार्शल आउट कराया। अगर नौजवानों का हक मांगना, जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने का मांग करना, अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का मांग करना, निलंबन होना है, फांसी अगर इनको देने का पावर है रविंद्र महतो जी को तो वो फांसी दे दें अनुबंध कर्मी के लिए, और युवा के जेएसएससी के एग्जाम के लिए हम लोग फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। शाही जी एक बात है, बड़ी बात यह है, उनका कहना है कि आप लोग मिलके पेंडिमोनियम कल से क्रिएट कर रहे हैं, रूफूस क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं सदन को, और बार वार्निंग। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी को खुद देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसको निलंबित किया? इसमें हमारे मुख्य सचेतक, हमारे साथ साथ हमारे मुख्य सचेतक विरंची नारायण जी को, हमारे सचेतक आदरणीय जयप्रकाश भाई पटेल जी को, हम 3 लोगों को निलंबित किया गया है। और उन्होंने जिस तरह विषय को रखा, केंद्रीय जो लोकसभा और राज्यसभा के निलंबन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने विषय को रखा, और फिर सेकंड पाली में फिर उन्होंने जो उसको जस्टिफाइड किया और कहा कि लोकतंत्र यहाँ है, वहाँ तानाशाही चल रही है। और उसके कुछ ही क्षणों के बाद एक विद्रूप चेहरा देखने को मिला कि भाई कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव इन्होंने रखा था, जो नियमन दिया गया है कि भाई सूचना से पहले हम पढ़ देंगे, आप बोलने का भी मौका नहीं देते, पढ़ते हैं। इस तरीके से लोकसभा में सांसदों नहीं, लोकसभा या विधानसभा का विषय नहीं है। विषय यह है राज्य के नौजवानों के सवाल का, युवाओं के सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार के सवाल पर सदन के अंदर आवाज उठाती है, सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाती है, तो उसको दमनात्मक कृत्य करके उसकी आवाज को दबाने का कृत्य चल रहा है। अध्यक्ष ने नकलची बंदर की तरह
लोकसभा में जो हो रहा है उस बात को यहाँ रखते हुए लोग अपने जायज मांग को, जो हम लोगों ने ये दिया था, इनका नियमन है कि हम लोग जो है कार्य स्थगन के प्रस्ताव को 0 आवर से पहले पढ़ेंगे। आज तक ऐसा ही होते आया। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो लोग प्रोटेस्ट में वेल में गए। तो ये नकलची बंदर की तरह लोकसभा की तरह में इन्होंने 3 मेंबर्स को बिना वजह के सस्पेंड कर दिया। भानु प्रताप शाही जी को, बिरंची नारायण जी को और जेपी पटेल जी को इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया बिना वजह के। उनकी आवाज बुलंद कर रहा था, उनके लिए नौकरी की मांग कर रहा था, उनके लिए नियोजन नीति की मांग कर रहा था। अब मांग कर रहा था कि आपने कार्यस्थगन को आप सिर्फ पढ़ दीजिए। मैंने कोई लाठी नहीं चलाया, कोई गुंडागर्दी नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं किया, कोई असंसदीय आचरण नहीं किया। क्या बेल में उतरकर और ऊंची आवाज में आग्रह करना भी अपराध है क्या? अपराध नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी अध्यक्षता कर रहे हैं, हाउस चला रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अध्यक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना क्या चाहिए। सदन में अब दोबारा जाएंगे क्या? क्यों जाऊंगा? जब मुझे मार्शल आउट कर दिया तो मैं संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला लोग हूँ। वो अगर 10 बार मार्शल आउट करें, पूरे टेन्योर के लिए कर दें, नहीं जाऊंगा। तो नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों को विरोध करना मजबूरी है। अभी हमारे माननीय विधायकों ने कार्य स्थगन की सूचना को पढ़ने की मांग की, जो कि निश्चित रूप से हर एक विधानसभा में वो पढ़ा जाता है, परंतु वो शून्यकाल लेने लगे। लेकिन शून्यकाल लेने के पहले कार्य स्थगन की सूचना को पढ़नी चाहिए। बस इसी बात को लेकर के बस हम लोगों ने आग्रह किया, तो हमारे माननीय 3 विधायकों को उन्होंने निलंबित करने का आदेश दिया। तो ये कहीं न कहीं सरासर तानाशाही है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए यहाँ पर वॉकआउट करके आ गए। आपने देखा किस तरीके से निलंबित होने के बाद जिस तरीके से रविंद्रनाथ महतो ने इन्हें पूरे सत्र के लिए जो है वो निलंबित कर दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात रही कि क्या कुछ आगे का इनका निर्णय रहता है और क्या कुछ ये लोग आगे जा करके करते हैं। फिलहाल हमारी खबर यही तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।